Hello champions, myself Devesh Bhardwaj, your physics coach from Physics Quotient welcomes you. आज एक सेशन लेने जा रहा हूँ क्लास 10th के लिए, जिसमें हम थोड़ा मतलब चीज़ों को समझेंगे लाइट चैप्टर रिलेटेड, राइट। और ऐसे ही छोटे छोटे चीज वीडियोस के थ्रू आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके स्टडी को बूस्ट करने वाला है, राइट। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट नाउ। तो जैसा आप देख रहे हैं फिजिक्स फास्ट फॉरवर्ड लाइट चैप्टर हम लोग चला रहे हैं, जिसको हम अलग अलग सेगमेंट्स में ला करके देंगे आपको, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है इज मिरर अ मिस्ट्री। क्या मिरर मिस्ट्री है? तो अगर मिस्ट्री होता तो आप जब खड़े होते तो पता चलता मिरर पहले आपका मिरर फॉर्मूला यूज करके आपका हाइट ऑफ द इमेज निकालता है। ये सब तो करता नहीं है, सीधा इमेज दिखाता है। सो मिरर इज नॉट अ मिस्ट्री, ओके। अब बात करता हूँ यहाँ पर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन एक ऐसा मतलब टूल है आपके लाइट चैप्टर में, जिसमें अगर जिसको इसमें मास्टरी है वो बंदा क्या है, कभी भी न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक करेगा नहीं। उसके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त क्लियर रहेंगे। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग पहले जानते हैं हम लोग क्या है। तो सबसे पहले ना आप ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर जो बता रहा हूँ मैं वो ये है, एक्स वाई एक्सिस बताया है मैंने। यहाँ पर एक्स, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश, राइट। और ओरिजिन देख रहे हैं जो आपके मिरर का पोल है। फुल्ली ज्योमेट्री है आपका लाइट चैप्टर में, मिरर हो या लेंस हो, पूरी तरह से ज्योमेट्री बेस्ड है। तो अब देखिए ये वाला x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर x के डायरेक्शन में होगा, x डैश के डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा, लेकिन y वाले यानी ऑब्जेक्ट हाइट हो सकता है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पोल ऑफ द मिरर से इसका मेजरमेंट लेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर नीचे की ओर जब इसमें जाएंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो समझ में आएगा। तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। रिफ्लेक्टेड अगर इस इधर रिफ्लेक्ट होके जाता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं, राइट। अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन एक्स डैश जो आपका वहाँ दिख रहा है, तो ये वाला तो इमेजिनरी लाइन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसके नीचे होगा उसको नेगेटिव लेंगे। सो सिंपल, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में इतनी चीज़ें याद रखें। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दो तरह के जो होते हैं। कॉनकेव का जो होता है वो रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू नो पार्ट्स ऑफ मिरर? आपको पता है पार्ट्स ऑफ मिरर के बारे में? तो ये देखिए, पार्ट्स ऑफ मिरर में ये हमने दो स्फेरिकल मिरर बनाया है, राइट। एक को अंदर की ओर पॉलिश किया है और एक को बाहर की ओर पॉलिश किया है। तो ये जो है पार्ट बल्ज आउट है और ये बल्ज इन है, यानी रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा बाहर की ओर और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, राइट। अगर बाहर की ओर होगा तो वो कॉन्वेक्स कहा जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगर अंदर की ओर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ये अंदर की ओर होता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन। और मज़े की बात बताता हूँ, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है और ये दोनों बनाते हैं, वर्चुअल एंड रियल, करेक्ट। वो कभी और क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह इमेज फॉर्म होता है इन दोनों मिरर्स में। अब देखो ये जो है ना, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये यहाँ पर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से ये वाले डिस्टेंस से ये वाले डिस्टेंस जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ भी ले लो, ये भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। यहाँ भी सेम आप देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया गया है। ये वाला भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी कोई भी ले लो आप, करेक्ट। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और पोल ऑफ द मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी को बोलते हैं फोकस, राइट। इसलिए ये आपको फोकस दिख रहा है, ये वाला। जब इतना समझ गए आप तो बेसिक्स तो आप समझ ही चुके हैं। मेन चीज जो है ना मिरर से रिलेटेड वो आपने समझ लिया है। तो जैसा कि आपने देखा है इसमें, राइट। अब आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। पहला सवाल ये आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये देखो, ये लिखा है कॉनकेव मिरर, लिखेंगे पहले यहाँ पर कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर आ गया, राइट। अब देखिए
विच प्रोड्यूसेज अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। हम अभी सबके डेटा नोट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिखिए आप पहले HO इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। U दे रखा है आपको यहाँ पर -16 सेंटीमीटर। फिर रियल इमेज बनाया है, HI दे रखा है -3 सेंटीमीटर। चाहिए अपने को क्या भाई, तो पोजीशन ऑफ द इमेज V नहीं मालूम, और साथ में क्या नहीं मालूम हमको, फोकल लेंथ नहीं मालूम। जब फोकल लेंथ नहीं मालूम तो ये हमें दो चीज़ पता है यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, HI अपॉन HO, ये माइनस लगा दो, इंटू U हो जाएगा। डालिए इसमें सारे वैल्यूज़। तो HI आपका कितना है -3, पहले माइनस लिख दीजिए, -3 अपॉन HO दे रखा है कितना 2, इंटू U दे रखा है -16। ये माइनस और ये माइनस हटा लीजिए यहाँ से, 8 जा, और ये हो गया -24 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर मिला एक -24। स्टेटमेंट लिखना ना भूलें, राइट। इसके इमीडिएट बाद लिख दीजिए, नेगेटिव साइन शोज द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए, अब निकालना है फोकस। तो F इक्वल टू क्या होगा आपका, तो हम जैसा जानते हैं कि 1 अपॉन F इक्वल टू होता है 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। इसको जरा LCM यहीं करिए, U प्लस V। तो देयरफॉर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, UV अपॉन U प्लस V। अब यहाँ पर डायरेक्ट यही, पहले आप ये लिखना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये करना, तो LCM से छुटकारा मिल जाएगा आपको। UV अपॉन U प्लस V डालिए, U की वैल्यू -16 है, इंटू -24 आपने V निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो गया, लिख देंगे -16 -24, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 24 ही लिखिए यहाँ पर, अपॉन -40 हो जाएगा ये, राइट। 10 जा, और ये हो जाएगा 6, तो 96 अपॉन 10, ये माइनस लगेगा यहाँ पर। दिस इज -9.6 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ। तो हम इस जगह पे चाहें तो डिटेल्स जो है सो हम डाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए, तो डिटेल जब डालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे V इज -24 सेंटीमीटर, और ये हो गया -9.6 सेंटीमीटर। आप यहाँ मिला लीजिए, यू विल गेट द मैच द आंसर। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in height is placed 15 centimeter in front of the concave mirror of focal length 10 centimeter। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए कॉनकेव मिरर। इससे हमारा साइन कन्वेंशन डिसीजन लेना वेरी इजी हो जाता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, तो HO लिख दीजिए। 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, तो U लिख दीजिए -15 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकल लेंथ लिख दीजिए कितना, -10 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव मिरर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो V निकालना है आपको भाई यहाँ पे, और कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, HIV निकालना है। सिंपल। तो अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ से V निकालिए आप, तो V इक्वल टू क्या होगा, हम वही फॉर्मूला पहले लिख देंगे यहाँ पर, 1 अपॉन F इक्वल्स 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। और यही निकालने के बाद जो है ना, आप क्या करेंगे इस जगह पे, V इक्वल टू मैं डायरेक्ट डिराइव करके लिख रहा हूँ आपको, UF अपॉन U माइनस F। आप खुद डिराइव करके देख लेना इस चीज़ को, राइट। U की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर -15 इंटू F -10 अपॉन -15 प्लस 10 हो जाएगा ये, राइट। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन -5, 3 लगाइए, और ये हो गया -30 सेंटीमीटर आपको V मिल गया यहाँ से। अब निकालना है HI इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू V माइनस V अपॉन U। तो HI जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, माइनस यहाँ पर V अपॉन U इंटू HO हो जाएगा यहाँ। अब डालिए सबकी वैल्यूज यहाँ पर, तो V आपका निकल गया -30, पहले माइनस लगाइए, फिर -30 अपॉन U है -15 इंटू 4, राइट। इज इट राइट, -30 -15। अब देखिए ये 2 जा हो गया, और ये माइनस कैंसल, दिस इज -8 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज -8 सेंटीमीटर, और ये था आपका -30
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला सम इस तरह करेंगे। और स्टेटमेंट लिखना कभी मत भूलिएगा, इसके बाद भी स्टेटमेंट आपको लिख के रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी हमारा ये कौन सा सवाल आ गया, अ ट्रक यूजेज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे कॉन्वेक्स मिरर, राइट, एज व्यू फाइंडर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 मीटर। तो r इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर, तो f इक्वल टू r/2 होता है ना, तो दिस इज 2/2 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर। फोकस यानी फोकल लेंथ। मारुति कार इज कमिंग बिहाइंड द ट्रक एट अ डिस्टेंस, तो u दे रखा है यहां पर -10 मीटर। विल बी उसके बाद क्या होता है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज। v नहीं पता आपने को, ये निकालना पड़ेगा। ऑफ द कार एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द कार, राइट, व्हेन ऑब्जर्व यानी मैग्निफिकेशन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो अब यहां से कैसे निकालेंगे आप, आपके पास f है, u है, तो v निकालना है। तो v इक्वल टू, तो हम अभी बताए थे, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आप पहले लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, उसके बाद डिराइव फॉर्मूला लिख देंगे आप यहाँ पे, uf अपॉन u माइनस एफ। अब u आपका दे रखा है यहाँ पे -10 इंटू ये निकला 1 1, राइट, क्योंकि फोकस इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका वर्चुअल फोकस है इसलिए पॉजिटिव है, करेक्ट। तो यहाँ पर लिखिए फिर से -10 और -1, तो ये मिलके कितना हो गया आपका यहाँ पे -10 अपॉन -11, तो दिस इज 10/11। ये आपको मिल गया क्या, मीटर में v मिल गया। अब आपको चाहिए मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v/u। तब यहाँ पर लिखो माइनस और v निकला है 10/11, तो 10/11 इंटू u आपका है कितना -10, माइनस माइनस कैंसल, ये भी कैंसल, दिस इज 1/11। बहुत छोटा इमेज बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन भी मिल गया आपको। और ये जब आप सॉल्व कर दोगे ना तो दिस इज 0.9 मीटर, ये मिल गया और मैग्निफिकेशन भी मिल गया। तो इस तरह से आज जो है हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आपसे एक चीज़ कहना है, लगातार प्रयास, लगातार यानी कंसिस्टेंट एफर्ट इंसान को ग्रेट बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है, विजडम दिलाता है। तो आप विजडम लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नो एक्सक्यूज, नो डिस्ट्रैक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।